नायब वजीर आजम इसहाक डार ने अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा का कामयाब सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापसी की राह ली है। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने दौरे को हर लिहाज से कामयाब करार दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में फलस्तीन के साथ साथ मसला कश्मीर को भी मौसर अंदाज में उजागर किया। इसहाक डार ने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द मजीद ममालिक फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। दौरे के दौरान नायब वजीर आजम की अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से तफसीली मुलाकात हुई, जबकि टेलीफोन पर भी बातचीत हुई जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमूर ज़ेर बहस आए। सलामती कौंसिल के इजलासों के दौरान इसहाक डार ने 3 बार इजलास की सदारत की, जो कि पाकिस्तानी सिफारतकारी के लिए एक बड़ी कामयाबी समझी जा रही है। उनकी ज़ेर सदारत पाकिस्तान की पेश करदा एक करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर भी की गई। अवाम के लिए मुमकिना खुशखबरी, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद पाकिस्तान में भी 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम की फी लीटर कीमत में 9 रुपए 7 पैसे और डीजल की कीमत में 3 रुपए 73 पैसे तक कमी मुतवक्के है। बैनुल अक़वामी सतह पर पेट्रोलियम की फी बैरल कीमत $75.27 से घटकर $73.19 पर आ गई है, जबकि प्रीमियम चार्जेस और कस्टम्स ड्यूटी में भी वाज़े कमी देखी गई है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत $168.73 रुपए से कम होकर $159.66 रुपए हो चुकी है, और अगर एक्सचेंज रेट का फायदा शामिल किया जाए तो कीमतों में मजीद कमी का इम्कान भी मौजूद है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वजीर आजम की मंजूरी से 31 जुलाई को मुतवक्के है। ताहम अगर हुकूमत पेट्रोलियम लीवी में इजाफा करती है तो मुमकिना रिलीफ मुतासिर हो सकता है। लाहौर में पाक बिजनेस एक्सप्रेस ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीकी सदर जब भी पाक भारत जंग रुकवाने से मुतालिक बात करते हैं तो मोदी के जख्म ताज़ा हो जाते हैं। उनका कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि अमरीका ने पाक भारत जंग रुकवाई, और ये बात भारतीय क़यादत को एक बार फिर हजीमत का एहसास दिलाती है। वजीर आजम ने कहा कि शिकस्त खुर्दा भारत को आलमी सतह पर जिल्लत और रुसवाई का सामना है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और चीन तरक्की की नई राहों पर गामजन है, जबकि पाक अमरीका ताल्लुकात भी एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। उनके मुताबिक मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में बढ़ रही है और रेलवे में मस्बत तब्दीली नजर आ रही है। उन्होंने रेलवे की बहाली पर वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी को सराहा और कहा कि कौमी तरक्की के लिए दयानत और मेहनत को शियार बनाना होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ जामिया मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ताहम बातचीत सिर्फ दहशतगर्दी के मसले तक महदूद नहीं होनी चाहिए। न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार रहा है, और अमरीकी वजीर खारजा ने भी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ किया है। इसहाक डार ने कहा कि 2 तरफा मुलाकात में मसला कश्मीर भी उठाया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि जब तक ये तनाज़ा हल नहीं होता खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। उन्होंने याद दिलाया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मुतअद्दिद बार ये मामला उठा चुके हैं। सिंतास मुआहदे से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा और पानी रोकने की किसी भी कोशिश को नाकाबिले कबूल करार दिया। वफाकी हुकूमत ने नायब वजीर आजम इसहाक डार की सरबराही में फलस्तीन के लिए फौरी इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर 100 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल 2 कार्गो तैयारे अगले 2 दिनों में रवाना होंगे। ये सामान उर्दन और मिस्र के रास्ते फलस्तीन पहुंचाया जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार इमदाद की रवानगी और तरसील की बराह रास्त निगरानी करेंगे, जबकि उर्दन और मिस्र में पाकिस्तानी सफीर इमदाद की फलस्तीनी इलाकों तक मुंतकिली को यकीनी बनाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने फलस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इयादा किया है। पंजाब भर के तमाम पार्क्स को नो स्मोकिंग जोन करार दे दिया गया है। महकमा हाउसिंग की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक पार्क्स में सिगरेट, ई सिगरेट, वेप्स और तंबाकू से बनी मसनूआत की फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। टक शॉप्स, कैफे और पार्क्स में मौजूद वेंडिंग पॉइंट्स पर भी सिगरेट की फरोख्त ममनू करार दे दी गई है। नोटिफिकेशन के तहत पार्क्स में नो स्मोकिंग बोर्ड्स और हिदायत नस्ब की जाएंगी, जबकि अमला और स्टाफ मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी रखेगा। तमाम मुतलका इदारे 10 दिन के अंदर कवानीन का निफाज यकीनी बनाने के पाबंद होंगे।
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اسمبلی کے 2 اور پنجاب اسمبلی کے 1 حلقے میں ضمنی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ جاری شیڈول کے مطابق NA 66 وزیر آباد، NA 129 لاہور اور PP 87 میانوالی میں پولنگ 18 ستمبر کو ہوگی۔ NA 66 اور PP 87 کی نشستیں احمد چٹھا اور احمد خان بچر کی نااہلی کے باعث خالی ہوئی، جبکہ NA 129 لاہور کی نشست میاں اظہر کے انتقال پر خالی ہوئی۔ 9 مئی کیسز میں سزاؤں کے بعد احمد بچر، سینیٹر اعجاز چودھری اور MNA احمد چٹھا کو نااہل قرار دیا گیا۔ کاغذات نامزدگی 4 سے 6 اگست تک جمع کرائے جا سکیں گے، جبکہ ان کی جانچ پڑتال 11 اگست تک مکمل ہوگی۔